आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात लोगों को तभी पता चली होगी जब लोगों को मैग्नेटिज्म के बारे में, चुंबकत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से पता होगी। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बारे में पता होने से पहले लोगों को पता था कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की भी चीज होती है दुनिया में। तो सबसे पहली बात आती है स्टार्टिंग में कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। उस चीज का सबूत लोगों को कैसे मिला? अगर आपको प्रूफ करना हो कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, आपका पड़ोसी मानने को तैयार नहीं कि नहीं मैं तो नहीं मानता कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है? इसके दो तरीके हैं। आप कंपास की सुई तो जानते ही हैं। कंपास की सुई को अगर आप किसी मैग्नेट के पास, चुंबक के पास लेकर के जाएं तो वो उसके पास हिलना शुरू कर देती है। सेम एज पृथ्वी के भी अलग अलग बिंदुओं पे, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग बिंदुओं पे कंपास की सुई अलग अलग डायरेक्शन में ठहरती है। मतलब आप इस दिशा में जाएंगे तो कंपास की सुई मान लीजिए ऐसे है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे ये घूमना शुरू कर देगी। तो कंपास की सुई पृथ्वी की अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मोशन दिखाती है। हो सकता है आप अगर अपने घर में हो और कंपास की सुई लेकर के बोले अरे ये तो हिल नहीं रही है, आप घर पे 2 कदम चलेंगे तो कंपास की सुई का कोई डेविएशन नहीं होगा। आप पृथ्वी के यहाँ से यहाँ तक, भारत से चीन तक जाएंगे तो आपको डेविएशन पता चलेगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो ये कि पृथ्वी का मान लीजिए इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, तो जिस दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में अगर आप कोई भी मटेरियल पृथ्वी के अंदर गाड़ के रख देंगे तो कुछ समय के बाद में वो भी एक मैग्नेट में तब्दील हो जाता है। पुराने समय में किसी भी चीज को मैग्नेट बनाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका भी था। लोग क्या करते थे, चीजों को थोड़ा सा गर्म करते थे, मैग्नेटिक मटेरियल को, लकड़ी वगैरह को नहीं, तो मैग्नेटिक मटेरियल को लोग गर्म करते थे और पृथ्वी की जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में चीज को रखते थे और उसको ठोकते थे हथौड़े से। कुछ समय के बाद में वो चीज मैग्नेट बन जाती थी। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं इस चीज के कि अर्थ भी मैग्नेट की तरीके से वर्क करती है। तो जब हम लोगों ने ये जान लिया है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है और उस चीज का प्रूफ कैसे किया जाएगा, तो आइए अब इसी चीज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जी और एम का मतलब जान लीजिए। जी का मतलब जियोग्राफिकल, हिंदी में भौगोलिक, और एम का मतलब मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय। अब यहाँ पे सबसे पहले जो नाम लिखे हैं उनका सीक्वेंस समझ लीजिए और अपनी कॉपी पर उठाइए और जो हम बोल रहे हैं वो लिखिए। सबसे पहले जो पोल है उसका नाम लिखिए जी और एम। जी फॉर जियोग्राफिकल, भौगोलिक ध्रुव, और एम फॉर मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव। तो इनके नाम क्या होंगे? तो सबसे पहला नाम भौगोलिक ध्रुव, जियोग्राफिकल पोल, और इंग्लिश में दूसरा मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव। फिर उसके आगे मतलब इसका सीक्वेंस समझने की कोशिश कीजिए कि इस चीज को बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर कंप्रेस करके रखा गया है। ये पहले नाम आपके लिखेंगे भौगोलिक ध्रुव, उसके बाद चुंबकीय ध्रुव, जियोग्राफिकल पोल, मैग्नेटिक पोल, उसके बाद अगला नाम अक्ष। दोनों अक्ष यहाँ पर रखी जाएंगी, भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय अक्ष, जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद अगली चीज यहाँ पे क्या, याम्योत्तर मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। इनके नाम लिख लीजिए और इसके बाद में मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष, ये सारे के सारे नाम लिख लीजिए क्योंकि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस डायग्राम में एक झटके में सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आई थिंक जितने भी नाम आपको बताए गए हैं वो आपने लिख लिए हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और अर्थ में जब आप यहां से यहां तक पूरा चक्कर लगा करके कंपास की सुई, मतलब यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर आपने कंपास की सुई लगा करके देखा,
तो आपको पता चलेगा कि कंपास की सुई के अकॉर्डिंग पृथ्वी का ये हिस्सा नॉर्थ और ये हिस्सा साउथ है। मतलब कि इस वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव और इस वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव बोला जाएगा। तो पृथ्वी के ये जो दोनों हिस्से हैं उनपे जो पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है उसका पोल मिल रहा है, और उसके अलावा पृथ्वी इससे थोड़ी सी साइड में हट करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी का जो भूगोल है, पृथ्वी की जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि ये जो दोनों नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण हैं, वो पृथ्वी के भूगोल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से हैं, और ये जो नॉर्थ और साउथ के यहाँ पे हैं वो पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है, उसके अकॉर्डिंग है। तो ये दोनों क्या हैं? ये चुंबकीय ध्रुव हैं, मैग्नेटिक पोल हैं, और ये दोनों क्या हैं? पृथ्वी के ज्योग्राफिकल पोल या भौगोलिक ध्रुव है। अब देखिए ये दोनों जो ध्रुव हैं, ये दोनों कौन से ध्रुव हैं? चुंबकीय ध्रुव हैं, मैग्नेटिक पोल है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो लाइन है इसे चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, और इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसे क्या बोलेंगे? जी हाँ, भौगोलिक अक्ष या ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब देखिए ज्योग्राफिकल एक्सिस बनी कैसे है वो समझ लीजिए कि पृथ्वी जो अपनी अक्ष पे चक्कर लगाती है वो इस अक्ष के अकॉर्डिंग लगाती है, इसके अकॉर्डिंग नहीं। मतलब कि मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है तो ये इस तरीके से अगर चक्कर लगा रही है तो ये इसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, और मैग्नेटिक एक्सिस वो थोड़ी सी शिफ्टेड होगी। जरूरी नहीं है कि जिसने भी गॉड ने जो दुनिया बनाई है उसमें मैग्नेट भी बिल्कुल सटा करके इसी तरीके से रखा जाए। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो यामी उत्तर है उसे समझने की कोशिश करते हैं, और इसे थोड़ा सा सही तरह से इमेजिन करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो अक्ष आपको दिख रही है, आपने एक चाकू लिया और इसको काटा इस लाइन को, तो आपको जो एक प्लेन मिलेगा उसे ही यामी उत्तर या मेरिडियन बोला जाएगा। मतलब आपने मान लीजिए एक आलू या कोई भी फ्रूट लिया, उसमें आपने एक लकड़ी फिट की, किसी चीज को डाला, किसी सीख को डाला और उसे काटा, तो आपको जो प्लेन मिलेगा पूरा का पूरा उसे क्या बोला जाएगा? उसे मेरिडियन बोला जाएगा। आपने इस एक्सिस को काटा तो उससे क्या बनेगा? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामी उत्तर बनेगा, और आपने इस एक्सिस को काटा तो उससे आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक यामी उत्तर बनेगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय अक्ष है, मैग्नेटिक एक्सिस है, उससे जाने वाला प्लेन तल उसे मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं, और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, भौगोलिक अक्ष है, उससे जाने वाला जो प्लेन है उसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन या भौगोलिक यामी उत्तर बोला जाता है। अब समझिए कि मैग्नेटिक इक्वेटर किसे बोलते हैं। देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मान लीजिए कि आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं और पृथ्वी के चारों ओर आप चुंबकीय सुई ऐसे लेकर के जा रहे हैं। अब ये जो चुंबकीय सुई है ये हर जगह पे रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए स्वतंत्र है, और यहाँ पे नॉर्थ है। इस चुंबकीय सुई को आप इसके ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये इस नॉर्थ पर ये चुंबकीय सुई आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी, तो ये इस पर इस तरीके से अट्रैक्ट होगी। और जब आप इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो ये थोड़ा सा घूमेगी, और उसके बाद में जब आप नीचे लेकर के जाएंगे तो इसका दूसरा सिरा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। मतलब आप जब यहाँ पर होंगे तो पृथ्वी की चुंबकीय सुई इस तरीके से होगी, जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे 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 ये चीज घूम करके दूसरी तरफ ऐसे आ जाएगी। तो देखिए जब आप यहाँ पर होंगे तो इसकी जो चुंबकीय सुई है वो ऐसे होगी, और जो कंपास की सुई आप इस तरफ लेकर के जाएंगे तो वो इधर आकर के इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से इधर से निकल रहा होगा और इधर से साउथ में एंटर कर रहा होगा, समा रहा होगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे
जो मैग्नेटिक नीडल होगी, जो चुंबकीय सुई होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। मतलब वो पृथ्वी की जो सतह है, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी के सतह की वो ऐसे नहीं होगी, पृथ्वी के सतह के 10 समांतर होगी, पैरेलल होगी। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये जो प्लेन है, इसे मैग्नेटिक इक्वेटर या चुंबकीय निरक्ष बोला जाता है। तो अब बात करते हैं उदासीन बिंदु के बारे में, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। वैसे तो ये काफी डिफिकल्ट पॉइंट है, लेकिन आप इस डायग्राम के जरिए थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक मैग्नेट है, चुंबक है, इसके बाहर इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा ना। इमेजिन कीजिए कि इसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, उसकी वजह से ये क्या है, इसको जाने दीजिए। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, जिसकी वजह से ये जो कंपास की सुई है ये रोटेट करेगी, घूमेगी। मान लीजिए ये जो मैग्नेटिक सुई है वो पहले ऐसी थी, बाद में वो इस तरीके से ऐसी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी। और ये क्या है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के अंदर से भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा ना। तो ये जो चुंबक है और ये जो पृथ्वी है, इन दोनों से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड उधर है। अब देखिए, इसका जो मैग्नेटिक है उसके अंदर ज्यादा पावर कब होगी, पास में या दूर। मतलब कि अगर हम लोग यहां पर आएंगे तो इसके पास ज्यादा पावर होगी, या यहां पर आएंगे तब। सीधी सी बात है, अगर हम लोग उधर जाएंगे तो इसकी पावर ज्यादा महसूस होगी, और अगर इधर आएंगे पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है उसकी पावर ज्यादा महसूस होगी। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि इस हाथ में और इस हाथ में, मान लीजिए 2 पंखे हैं, तो आप उधर जाएंगे तो इस पंखे की हवा ज्यादा लगेगी, और इधर आ जाएंगे तो इस पंखे की हवा ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे इस कंपास की सुई को आगे पीछे हम लोग खिसका करके एक ऐसे पॉइंट पे लेकर के आते हैं जिधर ये जो अर्थ है इसकी वजह से लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी वजह से लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इक्वल हो जाता है। इस कंडीशन में ये जो कंपास की सुई है वो हल्की सी भी विचलित नहीं होगी। इसी पॉइंट को उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है, जिस पर किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव नहीं हो पाता है। अब इसके बाद में 2 वर्ड लिखिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप। दिक्पात का कोण और नमन कोण। दिक्पात का कोण उसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अर्थ में, पृथ्वी में आपने जो चुंबकीय यामोत्तर और मैग्नेटिक यामोत्तर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोला जाता है। और इसके बाद में जो नमन कोण है, मान लीजिए आप पृथ्वी पर हैं, वैसे तो हम लोग पृथ्वी पर ही हैं, उसमें मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप पृथ्वी पर हैं और आपने एक कंपास की सुई को लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से किसी न किसी एंगल पे ये नीचे झुकेगी। तो अगर आप नमस्कार करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या कर रही है, इमेजिन कर लीजिए कि ये नमस्कार कर रही है। तो कोई भी मैग्नेटिक नीडल, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से जितने एंगल नीचे झुक जाती है उसी को नमन कोण या एंगल ऑफ डिप बोला जाता है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक, कंपोनेंट, घटक। घटक क्या होते हैं? वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर इस तरह से है तो इसके हम लोग 2 कंपोनेंट करते हैं, टुकड़े करते हैं। अगर आपको वेक्टर वाला टॉपिक नहीं आता है तो सबसे पहले वेक्टर पढ़ लीजिए, तब ये चीज आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो मान लीजिए ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, आप पृथ्वी के किसी भी पॉइंट पे है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है वो ये है। अब इसके 2 टुकड़े करते हैं, पहला क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो BH है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो इसका वर्टिकल ऊर्ध्वाधर घटक है वो BV है। इन सब का फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप इनका नाम ही ध्यान रखिए कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों क्या है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हैं। और इसमें
ये जो कोण होता है वो एंगल ऑफ डिप, नमन कोण होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। बुक उठाइए, इसको रीड करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगेन इस वीडियो को दोबारा से देखिए और 2-3 बार में इसे समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में मैसेज करके या कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।